खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बड़ी खबर से सबसे पहले आपको रूबरू करवाएं, आपको बड़ी खबर बताएं कि केसी वेणुगोपाल के साथ रंधावा डोटासरा की जो मुलाकात है वो खत्म हो चुकी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ करीब 1 घंटे ये बैठक चली है। राजस्थान के एआईसीसी मेंबर्स के नामों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। डोटासरा ने वेणुगोपाल को सौंपी राजस्थान से एआईसीसी सदस्यों के नामों की लिस्ट। वेणुगोपाल के घर से रवाना हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो बैठक चल रही थी केसी वेणुगोपाल के साथ रंधावा और डोटासरा की, वो मुलाकात खत्म हो चुकी है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ करीब 1 घंटे बैठक चली है। राजस्थान के एआईसीसी मेंबर्स के नामों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। डोटासरा ने वेणुगोपाल को राजस्थान से एआईसीसी सदस्यों के नामों की लिस्ट सौंपी है, ये जानकारी मिल रही है। वेणुगोपाल के घर से रवाना हुए सुखजिंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा, ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुलाकात खत्म हो चुकी है और ये जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के एआईसीसी मेंबर्स के नामों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अदिति, ये जो बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही, लेकिन इस बैठक में रहा क्या कुछ, किन किन बिंदुओं पर विस्तार से बात हुई है और क्या कुछ इसमें खास रहा, वो विस्तार से दर्शकों को समझाइएगा, बताइएगा। पहले तो ये समझते हैं कि ये बैठक क्यों हुई थी, क्योंकि कई बार ऐसे मौके आएंगे बजट सत्र के बाद जो 10 तारीख को होगा, उसके बाद कई बार ऐसे मौके आएंगे जब गोविंद सिंह डोटासरा हुए, प्रभारी सुखजिंदर रंधावा हुए और कई मसलों में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए, जो या तो जयपुर में सीएमआर में बैठक होगी या दिल्ली आकर केसी वेणुगोपाल और मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक होगी। अब ये समझते हैं कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था। आज की बैठक में देखिए 24, 25, 26 फरवरी को जी कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना जा रहा है जी, और वो राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में हो रहा है जो छत्तीसगढ़ में है। और वहां पर जब ये 3 दिवसीय अधिवेशन होगा तो उसमें कौन लोग आएंगे, अब वो कौन लोग होंगे, वो देश भर के एआईसीसी डेलीगेट्स होंगे जिनका जिक्र आप कर रही थी दीपिका जी। ये एआईसीसी डेलीगेट्स वो लोग होते हैं जिनको एआईसीसी चयनित करती है और फिर वो सभी राज्यों के उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, सभी राज्यों का, वो वहां पर पहुंचते हैं, अधिवेशन में भाषण होते हैं, अधिवेशन में संकल्प लिए जाते हैं। फिर वो एआईसीसी डेलीगेट्स अपने अपने राज्यों में जाकर कार्यकर्ताओं को जो प्रण लिया गया है, जो संकल्प लिया गया है, वो तमाम बातें आगे लेकर जाते हैं। ये एआईसीसी डेलीगेट्स वो भी होते हैं जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य, अगर इलेक्शन होता है, सीडब्ल्यूसी यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कमेटी जो फैसले लेती है कांग्रेस की, उनको भी अगर टोटल वो 23 संख्या में होते हैं, लेकिन उसमें से माना जाता है कि 12 का इलेक्शन भी कभी कभी कांग्रेस करवाती है, तो यही एआईसीसी डेलीगेट्स उनका इलेक्शन भी करते हैं वो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आपको बताएं, पिछली बार एआईसीसी डेलीगेट्स राजस्थान से थे 72 जी, 72 की संख्या थी जी। उसमें क्या होता है, इस बार जो चर्चा हुई है, क्योंकि समय नहीं बचा और सभी को न्योता भेजना है कि वो छत्तीसगढ़ जाएंगे, टोटल एआईसीसी डेलीगेट्स लगभग 1500 के आसपास होते हैं जी। ऐसे में 72 अगर राजस्थान से पिछली बार थे, इस बार कितने होते हैं देखना होगा, संख्या बढ़ भी सकती है। ऐसे में आज ये चर्चा की गई जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा थे, सुखजिंदर रंधावा थे, जिसमें केसी वेणुगोपाल थे। ये तय किया गया कि यूथ कितने होंगे। उदयपुर अधिवेशन में युवाओं की भागीदारी की बात की थी, तो इस बार की एआईसीसी डेलीगेट्स युवा कितने होंगे, महिला कितनी होंगी, क्योंकि महिला का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है जी। खुद प्रियंका गांधी महिलाओं का अलग अलग सम्मेलन पूरे राज्यवार करना चाहती हैं, जिससे कि 2024 तक महिलाओं का एक अलग वोट बैंक खड़ा हो सके जी। इसके अलावा एससी कितने हैं, एसटी कितने हैं, यानी कि अलग अलग वर्ग का रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग जाति का रिप्रेजेंटेशन जी, वो वोट बैंक जो ज्यादा प्रभावी है कांग्रेस के लिए, उनका रिप्रेजेंटेशन राजस्थान में। तो ये बहुत ही टिपिकल काम है, क्रिटिकल काम है और महत्वपूर्ण काम है जी। तो आज अगर सबसे मुख्य उद्देश्य था वो ये था, 1 से सवा घंटे ये बैठक चली। अब बात आती है जिलाध्यक्षों की, डीपीसीसी के चयन की। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये भी बैठक होनी थी लेकिन ये आज नहीं हुई, और अब ये बैठक संभवतः बजट के बाद एक बार फिर होगी। एक बार की एक लिस्ट तैयार हो चुकी थी जब अजय माकन प्रभारी थे, लेकिन अब नए प्रभारी आए हैं, चीजें बदल गई हैं। अब ये डीपीसीसी का जो मसला है, ये राजस्थान के
के लिए महत्वपूर्ण भी है, राजनीतिक भी है और चुनाव सिर पर है। ऐसे में क्या होता है कि हर खेमा चाहता है कि जिले में जो अध्यक्ष लगाया जाए वो उसका खास हो, क्योंकि यही जिला अध्यक्ष उस इलाके से जो कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजता है, जो पैनल में जो नाम जाते हैं, वो जिला अध्यक्षों की जिम्मेदारी होती है। यानी कि जिला अध्यक्ष उस इलाके का मुख्यमंत्री के तौर पे काम करता है जब चुनाव होता है। तो ऐसे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो डीपीसीसी के चयन भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन आज ज्यादातर मुद्दा यही रहा कि ये एआईसीसी डेलीगेट्स कौन होंगे। अच्छा, एआईसीसी डेलीगेट्स खास आदमी इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि ये सीडब्ल्यूसी का जब 12 मेंबर्स का जो इलेक्शन होता है उसमें ये वोट भी देते हैं जी। और जाहिर तौर पे सीडब्ल्यूसी एक फेयर इलेक्शन होता है, लेकिन कई बार आप चाहते हैं कि इलेक्शन उस तरीके से हो, वोटर्स हमारे हिसाब के हों। जब मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए भी जब चुनाव हुआ था तो पीसीसी के सदस्यों में चयन किया गया था कि कौन इनका वो बनेगा, कौन तमाम चीजें होंगी। तो ये एक बहुत ही सोची समझी प्रोसेस होती है, तरीका होता है। तो आज जब डोटासरा पूरा होमवर्क करके पहुंचे थे और इस होमवर्क में जो लिस्ट की आप बात कर रही हैं वो सौंपी भी गई है, उस पर चर्चा भी हुई है और हर वर्ग, महिला, युवा, एससी, एसटी से लेकर तमाम वर्ग के रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, क्योंकि फिर जो राष्ट्रीय अधिवेशन 25-26 को होने जा रहा है रायपुर में, क्योंकि उसका बड़ा संदेश देश भर में जाने वाला है, वहां पर ये तमाम लोग पहुंचेंगे। तो ये एआईसीसी डेलीगेट्स और ये एक्सरसाइज केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है जी। पिछले दिनों में और आने वाले दिनों में ये एक्सरसाइज पूरे राजवार की होगी, पूरे अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों की होगी। इसीलिए तब जाके 1500 डेलीगेट्स तैयार किए जाएंगे। लेकिन राजस्थान के लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक रही। लेकिन आने वाले दिनों में बजट के बाद आप देखेंगे कि जिला अध्यक्षों पे भी चर्चा होगी जी, बयानबाजी पे भी चर्चा होगी, डिसिप्लिन एक्शन पे भी चर्चा होगी, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन आज जब ये बैठक खत्म हुई तो इस पर कोई भी बाइट नहीं हुई, मीडिया को जवाब नहीं दिया गया। इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि सवाल सबसे पहले ये उठेगा कि अलग अलग लोग, हरीश चौधरी, सचिन पायलट, राजेंद्र गुड़ा, या फिर वो 25 सितंबर की रात को हुई घटना पे जो एक्शन लेना था, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। सुखजिंदर रंधावा जो प्रभारी हैं वो ये कह चुके हैं कि इनफ इज इनफ जी। खुद फर्स्ट इंडिया पे वो कह चुके हैं इनफ इज इनफ जी। खुद केसी वेणुगोपाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डोटासरा, उनको ये कह चुके हैं कि अगर कोई भी डिसिप्लिन पार्टी लाइन के खिलाफ जाए उसका नाम आप दिल्ली भेजें, 24 घंटे के अंदर उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो मीडिया जाहिर तौर पे ये सवाल सबसे पहले करती कि आईसीसी के डेलीगेट्स पे चर्चा जरूर हुई, लेकिन क्या इन सारे मसलों पर चर्चा हुई, और नहीं हुई तो कब होगी। तो ये इसलिए शायद कोई बयान नहीं आया। माना जा रहा था कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकता है मुलाकात हो, लेकिन ऐसी कोई मुलाकात अभी नहीं हुई। और कल डोटासरा सुबह जयपुर रवाना हो जाएंगे, क्योंकि अभी पूरी पार्टी संगठन बजट को लेकर सक्रिय है, बजट को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। यहाँ तक कि अशोक गहलोत के जो बजट को लेकर दिल्ली तक चर्चाएं चल रही हैं, संसद तक चर्चा हो रही है, क्योंकि बढ़त, बचत और राहत, इसको लेकर ये तीनों नाम जयपुर से दिल्ली चलकर आ चुके हैं। और सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला है, क्योंकि पिछला जो बजट था वो धमाकेदार था, लेकिन इस बार प्रमोशन भी धमाकेदार है। तो ऐसा क्या होगा कि इस बार बजट के पिटारे से, जादुई पिटारे से क्या निकल कर आएगा जी। लेकिन जहां तक आज की बैठक का सवाल है आज की बैठक में राजस्थान से आने वाले एआईसीसी डेलीगेट्स पर चर्चा की गई। जी दीपिका, बिल्कुल, राजस्थान से आने वाले डेलीगेट्स पर चर्चा की गई है। तो अदिति, फिर हम ये मानकर चलें कि आगे आने वाला जो समय है राजस्थान को लेकर, जो माथापच्ची हमने देखी और जिस तरीके से खींचतान देखी, गुटबाजी हमने देखी, आने वाले समय में वो पूरी तरीके से वो पिक्चर अब क्लियर होने वाली है। उसको लेकर अब समय ज्यादा नहीं बचा है। फिर आप उंगलियों पे गिने, पहला आज एआईसीसी डेलीगेट्स पर चर्चा हुई, अब बजट के बाद चर्चा होगी कि जिला अध्यक्षों के जो पूरी प्रॉपर नियुक्ति होनी है, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, फिर डिसिप्लिन पे चर्चा होगी, फिर सचिन पायलट जो लगातार अपनी एक जगह ढूंढ रहे हैं, उनको कहाँ फिक्स किया जाना है उस पर चर्चा होनी है। वो लोग जो लगातार सरकार के खिलाफ, क्योंकि चुनाव में उतरा जा रहा है, वो लोग जो लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन पे डिस्कस होना है। और फिर जब तक ये सारे मसलों पर चर्चा होगी तब तक जितने भी सर्वे, चाहे पीसीसी द्वारा चाहे एआईसीसी द्वारा किए जा रहे हैं, उसमें कई बड़ी मात्रा में ऐसे विधायक हैं जिनकी टिकट कट सकती है, उन पर चर्चा होगी, फिर विकल्पों पर चर्चा होगी। तो अब आने वाले दिनों में
दिल्ली या तो जयपुर जाएगी या जयपुर दिल्ली आएगा, और ये चर्चाओं का सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि दिसंबर के चुनाव ना हो जाते या जब तक कि दिसंबर के चुनाव के लिए राजस्थान कांग्रेस की लिस्ट जो उम्मीदवारों की तय नहीं हो जाती। यानी कि सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन अभी डेलीगेट्स के साथ साथ सीडब्ल्यूसी के चुनाव एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, और उसके बाद जिला अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये तमाम मुद्दे महत्वपूर्ण है, और फिर डिसिप्लिन कांग्रेस पार्टी के गले में फांस की तरह है। जब समय मिलता है, जैसे जैसे वो होता है, वो कांग्रेस पार्टी के गले में फांस की तरह चुभता है। इसको कब सॉल्व किया जाएगा, ये मल्लिकार्जुन खड़गे पर, ये रंधावा पर, ये डोटासरा पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल। अब अदिति, डोटासरा ने वेणुगोपाल को राजस्थान से एआईसीसी सदस्यों के नामों की लिस्ट सौंपी है। किन किन नामों को लेकर चर्चा है? देखिए, अभी इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इसमें युवाओं का, महिलाओं का, और इस एआईसीसी डेलीगेट्स में अलग अलग तरीके से होता है, इसमें विधायक भी होते हैं, इसमें कई ऐसे कार्यकर्ता सीनियर भी होते हैं, इसमें कई लोग जो पीसीसी मेंबर्स हैं वो भी होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से चयन होता है, जो संगठन इसको चयन करता है, कंसल्टेशन होती है। तो फिलहाल अभी किसी नाम की सूची सामने नहीं आई, लेकिन इसमें कई विधायक भी शामिल होंगे, इसमें संभवतः मंत्री शामिल होंगे, इसमें कई सीनियर कार्यकर्ता होंगे। इसमें पूरा डेमोग्राफी देखी जाएगी कि अलग अलग जगह से, खास तौर पे वो जगह जो चुनाव के माध्यम से, चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से लोगों को शामिल किया जाएगा। युवाओं कितने होते हैं, और इसमें महिलाएं कितनी होती हैं, SC ST वर्ग कितना होता है, दूसरे वर्ग कितने होते हैं। तो नाम कहना अभी मुश्किल होगा, लेकिन जाहिर तौर पे ये जो लिस्ट गई है वो नामों की फहरिस्त गई है, उसमें विधायक, मंत्री, नेता, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। जी ठीक है अदिति, आपका बहुत शुक्रिया विस्तार से दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो करीब 1 घंटे की ये मुलाकात रही, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात रही, और इस मुलाकात में डोटासरा ने वेणुगोपाल को राजस्थान से एआईसीसी सदस्यों के नामों की लिस्ट सौंप दी है और उसके बाद रवाना हो गए हैं। अदिति, आपका बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन